Hello class 6 and hope all you are well and stay at your home. So as you know, my name is Diksha and I will take your science class today onwards. So let us start with the lesson number 1. The name of the lesson number 1 is matter and its nature. Matter and its nature. मैटर क्या होता है और उसका नेचर कैसा होता है, इन दोनों इसके बारे में जो है हम इस जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. यू सी वेरियस थिंग्स अराउंड यू. आप जो है अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखते हो. सम ऑफ दीज आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ चीजें होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं और कुछ क्या होती है बहुत ज्यादा छोटी होती हैं. सम आर हैवी एंड सम आर लाइट. कुछ जो होती है बहुत ज्यादा हैवी होती हैं, कुछ क्या होती है बहुत ज्यादा लाइट होती हैं. यू कैन टच और होल्ड ऑल दीज थिंग्स. तो जो हैवी या लाइट की बात कर रहे हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं, हम उनको टच भी कर सकते हैं और उनको हम होल्ड भी कर सकते हैं. यू कैन डू सो बिकॉज दे आर ऑल मेड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मैटर. ऐसी चीजों को हम होल्ड और टच क्यों कर पा रहे हैं, ऐसी चीजों को हम होल्ड और टच क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर. बिकॉज वो सारी चीजें किससे मिलके बनी हुई हैं, मैटर से मिलके बनी हुई हैं. तो मैटर के लिए जो है, जो मैटर के लिए कंडीशन हो गई, एक तो हो गया हम उसको क्या कर सकते हैं, चीजों को अगर होल्ड एंड टच कर सकते हैं, चीजों को अगर होल्ड और टच कर सकते हैं तो वो सारी चीजें किससे मिलके बनी हुई होंगी, मैटर से मिलके बनी होंगी. अब हम अगर एयर की बात करें तो एयर भी क्या होगा, हमारे मैटर की कैटेगरी में आएगा. क्यों? क्योंकि जब हम व्हेन वी इन्फ्लेट अ बैलून, जब हम किसी बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, फुलाते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी ट्रैप एयर इनसाइड इट. तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर एयर को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं. तो एयर ट्रैप हुई तो एयर जो है बैलून में क्या हो गई, होल्ड हो गई. जो एयर है वो बैलून में क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी. तो इसलिए एयर भी कौन सी, एयर भी जो है वो किसकी बनी हुई होती है, एयर भी जो है हमारी मैटर की बनी हुई होती है. क्लियर? क्योंकि एयर को हम होल्ड करके रख सकते हैं. आपके घर में जो गैस सिलेंडर्स होते हैं जो कुकिंग के लिए यूज होते हैं, उसमें भी क्या होता है, गैस ही होती है. गैस जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, जो गैस है उसको हम क्या करते हैं, सिलेंडर में होल्ड करके ही तो रखते हैं. तो इसलिए वो किस चीज की बनी हुई, वो किस चीज की बनी हुई होती है, मैटर की बनी हुई होती है. नेक्स्ट इज बट देयर आर मैनी थिंग्स यू कैन नॉट टच और होल्ड. अब जो है कुछ भी चीज है, कुछ भी चीज है जिसको हम टच और होल्ड करके नहीं रख सकते, ऐसी चीजें जिनको हम टच या होल्ड करके नहीं रख सकते, तो वो किस उसमें आएंगी, वो तो मैटर की बनी हुई नहीं होंगी. अगर हम चीजों को होल्ड और टच नहीं कर सकते तो वो मैटर की कैटेगरीज में तो आएंगी नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी थिंग्स व्हेन देयर इज लाइट बट नॉट इन द डार्क. आप देखते हो कि आप चीजों को कब देख पाते हो, चीजें कब विजिबल होती हैं, जब क्या होगा, लाइट होगी रूम में. डार्कनेस में तो आप कभी चीजें जो है वो विजिबल होती ही नहीं है. क्लियर? कैन यू होल्ड लाइट इन योर हैंड. क्या आप लाइट को होल्ड करके रख सकते हो? मतलब सपोज करो अभी इस रूम में जो है वो लाइट है, मैंने क्या करा, अपने हैंड में इसको लाइट को होल्ड कर लिया और जब लाइट चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी, उस टाइम पे उसको हैंड को ओपन करूंगी और मेरे रूम में लाइट हो जाएगी. ऐसा हो सकता है कि हम लाइट को जो है होल्ड करके रख सकते हैं? नो. नेक्स्ट, यू फील वार्म व्हेन द सन शाइन्स. जब जो सन है वो जब शाइन करता है तो उसकी जो वार्मनेस होती है आप उसको होल्ड करके रख सकते हो कि भाई अब होल्ड कर लेते हैं, अभी तो हमें उसकी वार्मनेस की अभी जो विंटर्स आएंगे हमें वार्मनेस की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको होल्ड करके अपने पास रख लेते हैं और जब विंटर्स आएंगी तब हम इसको जो है एंजॉय करेंगे. ऐसा हो सकता है कि आप वार्मनेस को होल्ड करके रख सकते हो? नो, यू कैन नॉट. ऐसा नहीं कर सकते. दिस इज बिकॉज लाइट एंड वार्म आर नॉट मेड ऑफ मैटर. बिकॉज लाइट और जो वार्मथ है, जो लाइट और वार्मथ है, that is not made of matter. ये जो है मैटर की नहीं बनी होती. अगर ये मैटर की नहीं बनी होती तो फिर ये किस कैटेगरीज में जाएंगी, तो ये जाती हैं हमारी, इट इज दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी. दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये किसकी फॉर्म है, ये एनर्जी की फॉर्म होती है.
जो लाइट और वार्मथ है वो अगर क्या कहते हैं मैटर की नहीं बनी होती तो वो क्या होती है, वो जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज एनीथिंग, कुछ भी चीज है या तो वो मैटर होगी या फिर वो एनर्जी होगी। एनीथिंग, आपको एक लाइन भी गिवन है, एनीथिंग दैट यू कम अक्रॉस इज आइदर मैटर और एनर्जी। कुछ भी चीज है वो या तो मैटर की कैटेगरीज में आएगी या फिर वो क्या होगी, एनर्जी होगी। तो इतनी चीज आई थिंक आपको जो है, इतनी चीज जो है, जो बेसिक चीज थी वो क्या होगी, क्लियर हो गई होगी। पहली चीज थी कि मैटर, तो जो भी चीजें होती है जिनको हम होल्ड और टच कर सकते हैं वो किस चीज किसकी बनी होती है, वो ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। नेक्स्ट, एयर इज ऑल्सो कमिंग टू द मैटर कैटेगरीज। हाउ, क्योंकि एयर जब हम बैलून को इन्फ्लेट करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो है हम एयर को जो है ट्रैप करते हैं। क्लियर। तो वहां पे एयर क्या हो जाती है, होल्ड हो जाती है। तो एयर क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। तो इसका मतलब एयर जो है वो किसकी बनी हुई है, वो मैटर की बनी हुई है। नेक्स्ट, कुछ चीजें होती है जिनको हम होल्ड नहीं कर सकते। सपोज लाइट, जो लाइट हम उसको होल्ड नहीं कर सकते। वार्मनेस, जिसको हम होल्ड नहीं कर सकते। तो अगर इनको हम होल्ड नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि ये जो है मैटर की बनी हुई नहीं है। अगर ये मैटर की नहीं बनी हुई है तो फिर एक्चुअल में ये है क्या, तो दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। क्लियर। सो नेक्स्ट आपका आता है मैटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, मैटर एंड एनर्जी। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर। जो पहले है हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass is matter। कुछ भी चीज, एनीथिंग, कुछ भी चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, जिसको स्पेस की जरूरत होगी, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, एंड हैज मास, और उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे मैटर की कैटेगरीज में आएंगे। सपोज जैसे ये मार्कर है, मैंने जो है इसको बुक पे रखा, तो बुक पे रखने के बाद में इसने क्या करा, कुछ स्पेस जो है बुक का जो है उसको ऑक्यूपाई कर लिया, एंड इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मास भी है। सो ये क्या होगा, ये कुछ भी, तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक मैटर हुआ। क्या हुआ, एक मैटर हुआ। सपोज ये बुक है, बुक को मैंने क्या करा, अपने हैंड पे रखा। अब इसने क्या करा, मेरे हैंड पे जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, और इस बुक में भी क्या होगा, मास होगा। ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मैटर हुआ। तो कुछ भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड हैज मास, और उसके अंदर मास होता है, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे मैटर होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे मैटर होते हैं। नेक्स्ट इज द फूड दैट वी ईट, द वाटर दैट वी ड्रिंक, द एयर दैट वी ब्रीथ एंड द क्लोथ्स दैट वी वियर आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर। जो फूड हम खाते हैं, जो वाटर हम पीते हैं, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, और जो क्लोथ्स, इवन क्लोथ्स भी जिनको हम जो है वियर करते हैं, वो सारी चीजें किसकी बनी होती है, ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। इसका मतलब ये सारी चीजें क्या करती होंगी, स्पेस ऑक्यूपाई करती होंगी, और इनके अंदर क्या होता होगा, मास भी होता होगा। क्लियर। तो इसलिए ये सारी चीजें किसकी बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है। अ बुक, अ पेन, अ चेयर, a table are also made up of metal। book, पेन, चेयर, टेबल्स, ये भी सारी चीजें क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, और इनके अंदर क्या होता है, मास भी होता है। तो ये सारी चीजें किसकी बनी हुई, ये सारी चीजें हमारी मैटर की बनी होंगी। ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मासेस। तो जो पेन है, टेबल है, बुक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, और इनके अंदर क्या होता है, दे हैव ऑल्सो मास। तो ये सारी चीजें किसकी बनी हुई, ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। क्लियर। तो मैटर के लिए कंडीशन क्या होती है,
मैटर के लिए कंडीशन है कि वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा और उसके अंदर क्या होगा, मास भी होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। नेक्स्ट इज दैट दे ऑक्यूपाई स्पेस इज इजी टू अंडरस्टैंड, कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ये तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड है। द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब जो ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उसका वॉल्यूम। जैसे द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइज, तो फर्स्ट आपका आता है यहां पर वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम? है द स्पेस एनीथिंग occupies is called its volume। अब इस लाइन का आप मीनिंग समझिए। सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने वाटर लिया। अभी हमने क्या बोला कि वाटर इज मेड अप ऑफ मैटर। मैंने वाटर लिया और उसको मैंने एक ग्लास में रखा। मैंने क्या करा, एक ग्लास लिया और उसके अंदर मैंने क्या करा, वाटर को फिल कर दिया। तो वाटर इज मेड अप ऑफ मैटर, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब इस वाटर ने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करा होगा, ये जो वाटर है ये क्या कर रहा है, इस ग्लास में स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका कहलाएगा कि इसका क्या है, वॉल्यूम है। द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइज, जो स्पेस कुछ भी चीज ऑक्यूपाई करती है, कुछ भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, कवर करती है, इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वो इसका क्या कहलाती है, वॉल्यूम। तो सपोज करो एक बड़ा ग्लास था, एक मैंने छोटा ग्लास लिया। इसको आप बीकर भी बोल सकते हो, व्हाटएवर। अब मैंने इसके अंदर भी क्या करा, वाटर फिल कर दिया। अब आप एक चीज बताइए, ये सॉरी, ये बीकर जो है, ये ग्लास है, ये ज्यादा वाटर होल्ड करके रख सकता है, ये फिर इसके अंदर ज्यादा वाटर है। तो इसके अंदर ज्यादा वाटर है, इसका मतलब इसका स्पेस क्या है, इस ग्लास का स्पेस क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये ग्लास है, ये इसके कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है। तो ये क्या करेगा, ये कम, इसका जो स्पेस है वाटर को होल्ड करने के लिए, जो इसके पास स्पेस है वो क्या है, वो कम है। इट मीन्स इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइज, कुछ भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो इस गिलास का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा। इस गिलास का वॉल्यूम क्या है, कम, क्योंकि ये ज्यादा वाटर को होल्ड कर सकता है, इसके अंदर ज्यादा वाटर आ सकता है, इसके अंदर ज्यादा स्पेस है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कम स्पेस है। तो आई थिंक आपको जो वॉल्यूम है वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज, आपको देखो इसमें एक एग्जाम्पल भी गिवन है। एग्जाम्पल ये गिवन है, द स्पेस ऑफ अ फुटबॉल ऑक्यूपाइज इज ग्रेटर देन द स्पेस अ टेनिस बॉल ऑक्यूपाइज। फुटबॉल क्या होती है, बहुत बड़ी होती है एज कंपैरिजन टू अ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल स्मॉल होती है, तो इसमें ज्यादा स्पेस है एज कंपैरिजन टू इट। तो इसका मतलब फुटबॉल का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू द टेनिस बॉल। सो द वॉल्यूम ऑफ अ फुटबॉल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ टेनिस बॉल। तो इसलिए वॉल्यूम जो है उसका क्या होगा, फुटबॉल का ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ज्यादा स्पेस है। नेक्स्ट इज, यू कैन रियलाइज दैट समथिंग हैज मास व्हेन यू लिफ्ट और वेट इट। तो आप ये देखते हो कि कुछ भी चीज है उसके अंदर क्या होता है, मास होता है। अगर हम किसी भी चीज को उठा रहे हैं तो इसके हमें क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर मास है, ठीक है। द अमाउंट, तो मास क्या होता है, तो यहां से आपका डिफाइन आती है व्हाट इज मास। द अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर anything contains, the amount of matter anything contains is called its mass. It's called its mass. जैसे the amount of matter anything contains,
कुछ भी चीज उसके जो अंदर मैटर प्रेजेंट है, जितना भी मैटर का अमाउंट है, ठीक है ना, इज कॉल्ड इट्स मास। तो वो उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। अमाउंट ऑफ मैटर, जो अमाउंट होता है मैटर का, एनीथिंग कंटेन्स, कुछ भी चीज जो कि कंटेन करती है, इज कॉल्ड इट्स मास। तो वो उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। सब देखिए आगे, एज द मास इंक्रीज सो डज द वेट, अ फुल ग्लास ऑफ वाटर वेट मोर देन अ हाफ अ ग्लास ऑफ इट। देखो अभी हम ये बात भी कर रहे थे, अभी हम ग्लास की बात भी कर रहे थे, तो उसमें क्या था, ये मैंने 2 बीकर लिए हैं, क्लियर। अब मैंने इसमें क्या करा, इसमें तो फुल वाटर है, इसमें क्या है, फुल वाटर है, इसमें क्या है, लेस वाटर है, हाफ, सपोज हाफ वाटर है, सेम साइज के ग्लास है। तो अब आप एक चीज बताइए, इसका मास ज्यादा होगा या फिर इसका मास ज्यादा होगा, किसका मास ज्यादा होगा, सेम साइज के ग्लास हैं, सेम ही वेट है, मतलब सेम ही मास है इनका ग्लासेस का। अब ये बताइए इसका मास ज्यादा होगा या फिर इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, जो वाटर है इसके अंदर, जो मैटर है, वाटर जो है वो क्या है इसके अंदर ज्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस वन। इसके कंपैरिजन में इसमें क्या है, वाटर जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन, तो इसके कुछ भी चीज जिसके अंदर मैटर होता है, जितना भी मैटर होगा वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका मास कहलाता है। क्लियर। आपने देखा होगा कि गैस तो हम बैलून में भी फिल करते हैं, क्लियर, और गैस तो हम किसमें, सिलेंडर में भी फिल करते हैं, लेकिन मास किसका ज्यादा होता है, सिलेंडर वाली गैस का मास ज्यादा होता है, क्योंकि वो उसके अंदर गैस की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। तो जो अमाउंट है मैटर का उसमें क्या है, ज्यादा है बैलून के कंपैरिजन में, तो इसलिए उसका मास भी क्या हुआ, ज्यादा। तो द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन्स, कुछ भी अमाउंट मैटर का, जो भी चीज कंटेन करती है मैटर को, इज कॉल्ड इट्स मास। तो उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है अब जो है इसके बारे में कि वी हैव ऑलरेडी सेड दैट, हमने ये भी पढ़ा है कि एयर जो है वो क्या है, मेड अप ऑफ मैटर। तो इस चीज के बारे में डीपली जो है वो हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे, लेटर चैप्टर, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अब नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, एनर्जी। वो क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, एनीथिंग that is not matter, anything that is not matter but has the capacity to do work, has the capacity to do work is energy। अभी हमने अभी मैंने आपको बताया था कि जो चीजें मैटर की कैटेगरीज में नहीं आती हैं, जो चीजें मैटर की नहीं बनी होती, तो वो क्या होती हैं, दे आर ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो सारी चीजें क्या होती हैं, एनर्जी की फॉर्म होती हैं। तो एनीथिंग दैट इज नॉट मैटर, कुछ भी चीज जो कि मैटर नहीं है बट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क, लेकिन उनकी क्या है, कुछ काम करने की कैपेसिटी है, क्षमता है, कैपेसिटी इज एनर्जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। सपोज, हाँ सपोज आपका दे रखा है कि लाइट हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड। जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसकी हेल्प से जो है प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इवन हीट हेल्प्स यू कुक योर फूड, जबकि हीट एनर्जी जो है, जो गैस होती है उससे क्या निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। तो वो क्या करती है, हमारे खाने को कुक करने में क्या करती है, हमारे खाने को कुक करती है। तो वो क्या कर रही है, वो उसके अंदर एक कैपेसिटी है काम को करने की। तो उसके अंदर क्या है, कैपेसिटी है काम को करने की, तो वो क्या है, एनर्जी। देखो सपोज करो एक बहुत ही हेल्दी स्टूडेंट है, एक बहुत ही हेल्दी स्टूडेंट है, और एक जो है मतलब अनहेल्दी स्टूडेंट है। एक क्या है, अनहेल्दी स्टूडेंट है, थोड़ा सा पतला है, एक थोड़ा सा मतलब हेल्दी स्ट्रॉन्ग टाइप है। तो अब आप एक बताइए, मैंने उन दोनों को सेम वर्क दिया,
मैंने कहा कि टेबल है, ठीक है, उसको जो है आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो हेल्दी वाला क्या करेगा, हेल्दी वाला उसको इजिली जो है, जो हेल्दी है, फिट है, वो क्या करेगा, कम टाइम में उसको इजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है उसको ट्रांसफर कर देगा। लेकिन जो अनहेल्दी है, जो अनफिट है, वो क्या करेगा, उसके लिए क्या करेगा, उसको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो हेल्दी वाला जो चिल्ड्रन है और फिट वाला जो चिल्ड्रन है, वो क्या है, उसके अंदर क्या है, एनर्जी ज्यादा है, तो उसकी कैपेसिटी जो होगी काम करने की, उसकी जो कैपेसिटी होगी वर्क को करने की, वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू हिम। कि जो एनर्जी होती है, जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी, उसकी कैपेसिटी भी क्या होगी काम करने की। सो एनर्जी क्या होती है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब यहां से एक बहुत अच्छी चीज जो है वो एनर्जी के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। सपोज जैसे कि सन से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, सन से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, सन से हमें लाइट एनर्जी मिलती है। सन से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, सन से हमें लाइट एनर्जी मिलती है। अब इस लाइट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसकी हेल्प से, सोलर पैनल की हेल्प से। किसकी हेल्प से, सोलर पैनल की हेल्प से। आपने देखा होगा कि कुछ हाउसेस होते हैं जिनके टेरेस पे क्या होते हैं, सोलर पैनल्स लगे होते हैं। वो सोलर पैनल्स कैसे वर्क करते हैं कि जब सन की लाइट जो है उस पे क्या करती है, उस पे फॉल होती है, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक फैन होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, उसको मूव करने का काम करते हैं। तो सोलर पैनल ने क्या करा, उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही सेम लाइट आपने हीटर देखे होंगे, मे बी आपके घर पे भी होंगे। तो हीटर को हम कौन सी एनर्जी देते हैं, हीटर को हम कौन सी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। कौन सी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। हम हीटर के प्लग को क्या करते हैं, स्विच में लगाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और उसमें क्या होता है, उसको करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। वो फिर क्या करता है, उससे कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, हीट एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसको वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली जो एनर्जी होती है उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बट ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर? सो प्लीज आप जो है ये वाला पॉइंट जो है, इसको जो है आप बुक में पेंसिल की हेल्प से जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन इट। जो नहीं नोट कर पाते हैं वो वीडियो को पॉज करके और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप उसको आराम से नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में उसको इजिली नोट डाउन कर सको। और ये वाला जो ये था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये कौन सा होता, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपसे पूछे व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट अब आपका आता है स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स। सो
बेसिकली जो मैटर होते हैं उनकी जो है 3 स्टेट्स होती है। मैटर्स जो होते हैं उनकी 3 स्टेट होती है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। थर्ड वन इज गैस। तो कितनी स्टेट्स होती हैं मैटर की? वो 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये जो 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। आपने आइस देखी होगी। आइस किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। जब हम उसको क्या करते हैं, जब हम उसको हीट देते हैं, जब हम उसे फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हैं, तो वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है? वाटर में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। वाटर कौन सी फॉर्म है मैटर की? लिक्विड फॉर्म है। देन फिर जब हम उसको हीट करते हैं तो वो वाटर क्या होने लग जाता है? बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। और किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? वाटर वेपर में। किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? वाटर वेपर में। अब वाटर वेपर कौन सी स्टेट है? गैसेस स्टेट है। कौन सी स्टेट है? गैसेस स्टेट है। तो सॉलिड को हमने लिक्विड में चेंज करा, लिक्विड को हमने गैस में चेंज करा। तो सॉलिड को हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को हम गैस में भी चेंज कर सकते हैं, और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। वाटर वेपर को जब हम कूल करेंगे, तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा? वाटर मिलेगा। फिर उसको हम फिर दोबारा कूल करेंगे तो फिर वापस से क्या मिल जाती है? आइस बन जाती है। वापस से हमें किस में फॉर्म मिल जाती है? सॉलिड फॉर्म मिल जाती है। तो जो मैटर होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। मैटर्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस के एग्जाम्पल हो गए। सॉलिड के एग्जाम्पल सपोज आइस हो गया, और बुक हो गई, और टेबल हो गया। ये सारे क्या है? सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। लिक्विड के एग्जाम्पल्स जो होंगे सपोज मिल्क, वाटर। तो ये क्या हो गए लिक्विड के। गैसेस के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? गैसेस के वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे? गैसेस के हो जाएंगे। तो मैटर जो है स्टेट, मैटर की जो 3 स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में हो सकता है, या तो सॉलिड में हो सकता है, या लिक्विड में हो सकता है, या फिर गैसेस में हो सकता है। और सॉलिड के एग्जाम्पल्स आइस, बुक और टेबल, और लिक्विड के मिल्क, वाटर, एंड गैसियस के जो हो जाएंगे वो जाएंगे वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके आगे का जो चैप्टर है इनके बारे में कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैसेस, व्हाट इज गैसेस स्टेट, और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। तो वो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सो आपका जो होमवर्क है, आपका जो होमवर्क रहेगा दैट इज रीड लेसन नंबर 1। आप जो है लेसन नंबर 1 जो है उसको रीड करोगे, और जितना आपको पढ़ा दिया है उसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दोगे। प्लस अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में ओके का जो है वो कमेंट जो है आप ड्रॉप कर दोगे कि एवरीथिंग इज ओके, कि आपको ये चीजें समझ आ गई, ताकि हमें भी पता चल जाए कि स्टूडेंट्स जो है वो जो हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जिनको ये चीजें समझ में आ गई, जिसको कोई डाउट नहीं होगा, तो आप या तो ओके लिख दोगे या फिर नो डाउट, ओके या फिर नो डाउट। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को जो है, जो भी जिस भी रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है आप उसको वहां पे ड्रॉप कर दोगे। क्लियर?